कि भारत ने जिस तरह से न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। ट्रॉफी तो जीत ली, हमें लग भी ये रहा था कि ये मार्का जो है वो भारत सर कर लेगा, लेकिन जो कुछ इस पूरे इवेंट में हुआ इस सारी के ऊपर भी तबसरा करेंगे और जिस तरह से भारत ने न्यूजीलैंड को हराया इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमाद सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू शो कहेंगे हमाद भाई आपको। हमाद भाई, इस सारे इवेंट के ऊपर अगर हम बात कर लें, एक नज़र डाल लें, तो क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह का रहा ये पूरा इवेंट? थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, बिल्कुल मैं कहूँगा कि पाकिस्तान बीइंग ए होस्ट हमने शुक्र अदा किया कि बड़े खैर खूबी से ये अंजाम पाया। सिक्योरिटी कंसर्न्स का बहाना बनाया गया था पाकिस्तान ना आने का भारत की जानिब से, लेकिन जहाँ जो बाकी सारी टीमें पाकिस्तान आकर खेलने को तैयार थी और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं हुई। हमें नजर आया कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ। ऑल्दो के थोड़ा वेदर ने थोड़ा सा मैं कहूँगा रखना डाला, बारिश से कुछ मैचेस मुतासिर हुए, लेकिन जो मैचेस कंप्लीट हुए बहुत अच्छे मैचेस हुए। भारत का फ्रॉम डे वन हमें नजर आ रहा था कि एक हटदर्मी है भारतीय हुकूमत की जानिब से, और उसका असर क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी में भी भारत के जय शाह आके बैठ गए, तो उनकी वजह से वो पूरा हमें नजर आया कि वो करना क्या चाह रहे हैं, इरादे क्या है उनके। बेसिकली वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करें, पाकिस्तान की क्रिकेट को कामयाब ना होने दें। लेकिन अभी तक तो पाकिस्तान ही सिर्फ इसका मुकाबला कर रहा था, और जो भारत ने न्यूट्रल वेन्यू सिर्फ एक वेन्यू पे तमाम मैचेस खेले, और हमने देखा तमाम टीम्स की जानिब से इसके ऊपर आवाज उठनी शुरू हो गई है कि भारत को ये आईसीसी किया है, क्योंकि एक मैच पे एक ही जगह पे आप सारे मैचेस खेल रहे हैं, एक ही पिच पे खेल रहे हैं, कंडीशन आपको सारी आपको पता है, दूसरी टीम आके वहां पे खेलती है तो उनके लिए एलियन कंडीशन हो जाती है। तो ये एक फेवर नजर आया भारत को आईसीसी ने दिया। हाँ, अगर यूएई में या आप शारजा में, अबू धाबी में और दुबई में मैच कराते फिर हम समझ आती 3 डिफरेंट वेन्यूज पे, लेकिन एक ही वेन्यू पे भारत की टीम वहीं पे स्टे कर रही है। ना उनको लॉजिस्टिक का कोई इशू है, ट्रैवलिंग का कोई इशू है, ना थकान है ना कुछ है। दूसरी टीमें पाकिस्तान से वहां जाके ट्रैवल करती लेकिन है, फिर हमाद वापस भाई, आती है। जो अभी तमाम टीमें आप कह रहे हैं कि आवाज़ उठाना शुरू हो गई हैं, अगर यही आवाज़ तब उठाई जाती जब वेन्यू डिसाइड हो रहा था, तो शायद तमाम टीमों का मौक़िफ़ अगर पाकिस्तान के साथ होता तो बात मान भी ली जाती, भारत को सुबकी का सामना करना पड़ता और पाकिस्तान में तमाम इवेंट होता, होस्ट पाकिस्तान क्योंकि कर रहा था। तो अगर अब टीमें आवाज़ उठा रही हैं तो तब उठानी चाहिए थी। चल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, उस वक्त उठानी चाहिए थी, लेकिन वो कहा जाता है ना, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम उठी तो उनके खिलाफ आवाज, ये तो है। अब अदरवाइज तो वो बिल्कुल खुद चुप करके बैठे हुए थे, और उन्हें क्योंकि आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं, वो ल्यूक्रेटिव पैकेजेस हैं, और उसकी वजह से वो बोलते नहीं है। लेकिन अब चूंकि उन्होंने खुद टेस्ट कर लिया है कि हुआ क्या उनके साथ मैचेस में, एक इंडिया उस कंडीशन से बखूबी आशना थी और दूसरी टीम जाके वहां पे खेलती है, उनके लिए सरप्राइज होता है वहां पे, पिचेस को उन पे अडेप्ट करना इतना आसान नहीं होता। तो अब चूंकि मैचेस वो हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया हार गई है वहां पे इंडिया से, और फिर हमने देखा कि जब साउथ अफ्रीका की टीम के जो कमेंटेटर्स हैं वो एतराज कर रहे हैं, डेविड मिलर एतराज कर रहे हैं, डेल स्टेन एतराज कर रहे हैं। जी, बहुत सी टीमों ने एतराज किया है, लेकिन वही बात है कि क्या इस एतराज का कोई फर्क पड़ा, कोई असर हुआ आईसीसी के ऊपर? ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और ये जो एक तसलसल है, पाकिस्तान का नाम ना लिखवाना अपनी जर्सी के ऊपर, मेज़बान मुल्क है, फोटोशूट के अंदर रोहित शर्मा का ना आना, पाकिस्तान का लोगो ना चलाना, फिर भारतीय तराने का एक ऐसे मैच में चल जाना जिसके अंदर भारत खेल ही नहीं रहा, लाहौर के अंदर। और फिर ये जो कल हुआ है इख्तितामी तकरीब के अंदर, किसी भी पीसीबी ऑफिशियल का ना होना स्टेज के ऊपर, जो कि मेज़बान है, प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है, ये सारी चीज़ें क्या दुनिया आंखें बंद करके बैठी हुई है? और पाकिस्तान को अब क्या एहतजाज इस पर करना चाहिए? देखिए, इस पे कोई एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। आप कैसे, इंडिया का मैच नहीं हो रहा और वहां पे उनका नेशनल एंथम प्ले हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? आईसीसी बिल्कुल कसूरवार है, और आईसीसी कसूरवार है क्योंकि हमें पता है आईसीसी इज इंडियन क्रिकेट बोर्ड। हमें इंडियन जर्नलिस्ट भी बहुत दफा ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी यही कहते हैं कि आईसीसी ना कहें, ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड है। इंडिया की सब कुछ मानी जा रही है और इंडियन ही वहां जाके बैठ गए, और इसलिए नुकसान किसका हो रहा है? सबसे बड़ा नुकसान क्रिकेट का हो रहा है, और तमाम ममालिक को मैं कहूंगा कि एक थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट दोबारा जाना पड़ेगा। और अदरवाइज क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान है। इंडिया की जो मजमूम अज़ाइम है अगेंस्ट पाकिस्तान, वो अब बखूबी मैं कहूँगा कि सबके सामने आ चुके हैं, और अब कहीं ना कहीं इसका रोक जो है वो करना पड़ेगा, अदरवाइज क्रिकेट तबाह होती जा रही है। कैसे करेंगे? ये तो हमें भी नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है कि क्रिकेट जो है इसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है, जो कि इस वक्त आईसीसी के फैसले हैं तमाम, और जिस तरह से आईसीसी की नेग्लिजेंस की वजह से तमाम जो मौकों पर हमने देखा कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हर्ट करने की कोशिश की गई है। तो अब अगर एहतजाज कर भी लिया जाता है, क्या समझते हैं इसका कोई फायदा होने वाला है? आईसीसी इससे कोई सबक सीखेगा? क्योंकि आने वाले इवेंट्स में क्योंकि भारत भी होस्ट कर रहा है बहुत सारे इवेंट्स, तो क्या उनके अंदर भी यही सब कुछ होगा? क्या तब भी टेक्निकल इश्यूज होंगे जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हुए?
देखिए, अगर इसमें कुछ ना भी हो, लेकिन आप कम से कम अपना प्रोटेस्ट तो रजिस्टर करवाएं ना। आप खामोश तो नहीं बैठे सकेंगे, आपके साथ ज्यादती होगी, आप कहें कोई बात नहीं। नहीं, बिल्कुल आपको रजिस्टर कराना चाहिए। आपके डिग्निटी एंड ऑनर की बात है, बीइंग ए होस्ट। क्यों नहीं? देखिए, सेरेमनी अगर आप देखें तो सबसे पहले मैच ऑफिशियल्स को आप बुलाते हैं। आप डिवाइड कर सकते हैं सारे काम। सारे इंडियन जो है वही खड़े हुए थे, आपको नजर आया, और वही मेडल्स भी पिला रहे हैं, वही सब कुछ, सबको अवार्ड दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसको सेगमेंट किया जा सकता था। पाकिस्तान बीइंग ए होस्ट, ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान देता, और बाकी चीजें आप किसी और से दिलवा देते, या कम से कम पाकिस्तान से दोनों टीम्स को मेडल दे रहे हैं, एक टीम को पाकिस्तान मेडल देती, तो ये किया जा सकता था। लेकिन हठधर्मी, मैं वही कहूंगा अगेन कि भारत की हठधर्मी और वो आईसीसी पे असरअंदाज है इस वक्त। अच्छा, अब एक तो आईसीसी के जो सरबराह हैं जय शाह, उनकी इजारादारी है ही, लेकिन एक और जो मसला आड़े आता है जिस पे कोई और मुल्क बात नहीं कर पाता, वो है कि रेवेन्यू 70 से 80% आईसीसी का भारत ही जनरेट करता है, जिसकी वजह से एक मजबूरी हो चुकी है भारत की इन नखरों को, इन शरारतों को बर्दाश्त करना आईसीसी के लिए या बाकी ममालिक के लिए। तो फिर आपको लगता है कि कोई फ़र्क पड़ने वाला है अगर एहतजाज भी किया जाए या आवाज़ भी उठाई जाए पीसीबी की तरफ से? जुनेद, मेन रीजन ही यही है, आपने सही इशारा किया जुनेद। मेन रीजन ही यही है कि भारत जो है रेवेन्यू सबसे, इससे पहले अगर बिग टू की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सबसे मानी जाती थी आईसीसी में, लेकिन भारत ने उसको, मैं कहूंगा कि पीछे छोड़ दिया रेवेन्यू जनरेशन में, और अब भारत की मानी जा रही है। तो जब तक बाकी बोर्ड कोई रेगुलेशन नहीं लेकर आते कि नहीं जी, ये कोई बात नहीं है कि अगर आप ज्यादा कमा के दे रहे हैं तो आप ही की मनमानी होगी, नहीं, इक्वल राइट्स होने चाहिए, और हर बोर्ड की, हर कंट्री की डिग्निटी और ऑनर होनी चाहिए। ये बिल्कुल तस्दीक है पाकिस्तान की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और हम इस पे सरापा शदीद एहतजाज हम रिकॉर्ड करवाते हैं, और यकीनी तौर पे इसकी सुनवाई होना बहुत ज़रूरी है। हमाद सिद्दीकी साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, और ये सिलसिला जारी और सारी उम्मीद करते हैं कि हम अपनी जो है उसकी बेहतर परफॉर्मेंस जब होगी तो ज़ाहिर बात है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी डिफरेंट होगा, और फिर हम अगर ये बात करेंगे तो उसका असर शायद हो जाए।